तो आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे दशमलव पद्धति। इसके परिचय देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कैसे यूज होगा। तो इसको देखने के लिए तो देखिए, सबसे पहले एक से छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न या दशमलव का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास एक से छोटी संख्या हो जाती है कोई, तो उसको, जैसे हमारे पास हम क्या करते हैं भिन्न में, कि भाई ये एक रोटी है, इसके 4 हिस्से किए, इसमें से एक हिस्सा लिया, तो ये एक से छोटा है ना, ये है 1/4। तो अब तक हम इसको क्या कर रहे थे, भिन्न के रूप में देख रहे थे। इसको हम भिन्न या दशमलव का प्रयोग करते हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए। एक से छोटा जो भी होगा, या एक से अधिक भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर संख्या वाला भाग पूरा होगा और पूर्णांक अलग होगा और दशमलव अलग होगा। तो आप देखो कैसे इसका प्रयोग करते हैं। शुरुआत में इसको देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर संख्या 3/10, यानी कि 3, अगर हम इसको भिन्न में लिखें तो ये होगा 3/10, यानी कि 10 में से। और जब हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो ये होगा 0.3 ऐसे। और पढ़ा जाएगा इसको, इस बिंदु को पढ़ा जाता है दशमलव, और ये हो जाएगा 3। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 0.3। 5/10, यानी कि 5/10। जब इसको दशमलव में बदलेंगे, जिसको आप आगे आगे देखेंगे अभी, 5.5 और पढ़ेंगे इसको 0.5। आगे 8/100, यानी कि 8/100। और ये लिखा जाए 0.08। ये ऐसे कैसे हुआ, इसको हम अभी आगे देखेंगे। केवल यहां पर हमें पढ़ना सीखना है। इसको हम पढ़ेंगे 0.08, यानी कि दशमलव के बाद सभी अंक अलग अलग पढ़े जाते हैं। 64,000वें, तो 64/1000। और इसको जब दशमलव के रूप में लिखा जाएगा तो 064 ऐसे लिखा जाएगा इसको, और इसको पढ़ा जाएगा 0.0664। तो ये संख्याएं इस तरीके से पढ़ी जाती हैं। सिंपल सा नियम है, दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। आगे बढ़िए। और क्योंकि दशमलव ही दशमलव नहीं होगा, असल में तो आपके पास संख्याएं कुछ ऐसी भी आएंगी जैसे ये है। तो अगर हम इसको, इसके पढ़ने की बात करें, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे हम पहले। ये है 84। तो इसको देखिए, इसको हमने लिखा 84.346। तो यहां पर दो हिस्से हैं। ये जो 84, ये तो पूर्ण संख्या है, और उसके बाद दशमलव, ये जो 346 है, ये दशमलव वाला, ये दशमलव संख्या हो गई, ये पूर्ण संख्या हो गई। तो इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। ठीक है। जैसे हम भिन्न में क्या करते हैं, होता है ना 20/3, तो ये पूर्ण भाग है, ये भिन्न नहीं है। और 1/3 क्या है, ये भिन्न वाला भाग है। अब कुछ सवाल आपके पास ये हैं, बहुत ही आसान है। निम्न दशमलव भिन्नों को शब्दों में लिखिए। तो बताइए क्या पढ़ेंगे हम इसको, अंशुल?
जीरो दशमलव दशमलव बोलो 09 09 यानी कि 09। 9 अंशिका आप पढ़ो इसे। दशमलव 0 8 मानवी फटाफट बोलो। 0 दशमलव 7 अंशुल दशमलव 0 0 4 बोलो। 0 एक ही बार है, 0 2 बार है ना। 0 4 ठीक है। अंशिका पढ़ो। अंशिका पढ़िए। 0 आगे दशमलव 0 बोलो आगे बोलो। 3 हाँ बोलो। इसमें इतना इतना क्या सोच रहे हो? स्क्रीन स्क्रीन सीधी आ रही है या उल्टी आ रही है? अंशुल अंशुल यस सर स्क्रीन सीधी आ रही है ना? यस सर तो इतना टाइम क्यों लग रहा है पढ़ने में? मानवी आप पढ़ो इसको। दशमलव 4 4 3 3 2 2 इसको पढ़ो अंशुल। अंशुल पढ़िए। दशमलव 7 7 9 9 8 8 अंशिका पढ़ो। अंशिका जल्दी पढ़िए। आयुषी आप पढ़ो इसको। आयुषी चलो। मानवी आप पढ़ो। दशमलव 0 मानवी आप ही पढ़ो। अरे कोई तो पढ़िए। अंशुल 0 हाँ 0 0 8 8 इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो ये सिंपल सा हमें केवल क्या था, ये सीखना था कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। आगे बढ़ेंगे और अब हमें क्या करना है, जो दशमलव में दिया हुआ है उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है 0.8, तो इसको बदलना है हमें साधारण भिन्न में। तो देखिए 0.8 का मतलब क्या होता है? एक सेकंड है। ठीक है 0.8। तो इसको बदलने के लिए देखो आपने लिखना है 8/1।
अब आप ये बताइए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? एक, 8 ही 8 है, तो एक जीरो लगा देंगे, तो 8/10। या हो सकता है कहीं पर ये कट रहा हो, जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, तो ये सिंपल सा हो गया आपका 4/5। अब है 0.03, तो देखो 0.3 है तो इसको हम 3 ही लिख देंगे बटे 1, और यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, एक 0 एक 3, तो यानी कि 3/100। अब ये किसी से कटता नहीं है तो ये इतना ही रह जाएगा। मान भी अब आप बताओ इस सवाल में क्या होगा, कितने बटे कितना होगा? सर 6/1000। 6/1000। क्या ये किसी से कट रहा है? बताइए सर कोई 2 भी। से। हाँ, 2 3 6 और नीचे कितना हो जाएगा? सर 500। 500, तो 3/500। अगला सवाल, अब बताइए अंशुल, ये कितने बटे कितना हो जाएगा? पढ़ा जा रहा है ये सही से? अंशुल, आयुषी, पढ़ा जा रहा है ये? यस सर। कितना है पढ़ो? 18। 18 पढ़ेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे बताइए, पढ़ते कैसे इसको? दशमलव दशमलव हाँ, 18। 0.18। अब जब इसको बदलेंगे तो कितने बटे कितना होगा? ऊपर कितना आ 18 जाएगा? बटे 18 बटे, बोलो। 100। 100। अब ये किसी से कट रहा है? सर 2 जिसका से। भाग 2 से, तो 2 नमा 18 और नीचे कितना आ जाएगा? 50। 50। ठीक है, अंशिका आप बताओ इसमें कितने बटे कितना होगा? 9 बटे 9 बटे 1000। 1000। क्या ये किसी से कटेगा? यस सर। किससे? किससे कटेगा? सर किसी से नहीं। तो क्यों बोला आपने कटेगा? तो ये तो क्या है, साधारण भिन्न से दशमलव, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना, तो ये इतना आसान तरीका है। अब हमें सीखना है ये वाला। अभी इसमें जो होगा आपके पास, उसमें इस बटे में या 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, इस तरीके से होना है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो कुछ किसी भी सवाल को, देखो बटे 10 है तो यहां हमने 3 लिख दिया, यहां एक जीरो है, यहां एक जीरो है, तो दशमलव के बाद एक अंक हो जाना चाहिए, 0.3, 0.5। लेकिन जब हम इसको करेंगे 7 को, तब ये कैसे होगा, क्योंकि यहां 2 जीरो हैं और यहां अंक एक ही है, तो एक अंक तो 7 हो गया, इससे आगे एक जीरो लगाएंगे और 0.07। कोई बताएगा इसका कितना आएगा? बोलिए, 9/1000 का कितना आ जाएगा? बोलो। 0.09। कोई और? सर 0.09। 0.009, क्योंकि 3 जीरो हैं तो 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3। अच्छा, इसका कोई बताएगा? सर 0.016। 0.016, गुड।
ये इस तरीके से होना है। तो अब ये आया कैसे, मतलब असल में हुआ क्या? असल में ये हुआ है कि हमने 10 का भाग 3 में दिया है। तो देखो जब यहाँ पर 10 का भाग 3 में देंगे तो नहीं जाता, तो हम क्या कर देते हैं, दशमलव लगाते हैं, एक जीरो बढ़ेगा, 10 तिया 30। तो ये तो हमें पता है कि 3 ही आना था, क्योंकि 10 का भाग दे रहे हैं या 100 का दे रहे हैं, तो बस दशमलव ही हमें फुट करना था। अगर यहाँ पे 3/8 होता तो तब तो हमें भाग दे करके ही वो करना था। 5/10, तो 10 का भाग 5 में देंगे, दशमलव लगा, 0/10 × 5 = 50। ठीक है, यहां हम 100 का भाग 7 में देंगे, दशमलव लगाया, 0 बटा, नहीं हुआ, फिर एक जीरो यहां बढ़ा, एक यहां बढ़ा, फिर 100×7=700। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जब बटे में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके की संख्याएं हों 10 के गुणा में, तो तब हमें भाग करने की जरूरत नहीं होती, ये सारी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम सीधे जीरो गिन करके उसके हिसाब से दशमलव लगा देते हैं। जितने अंक, जितने जीरो, उतने अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे। सवाल ऐसा भी तो हो सकता है कि माना ये सवाल आया आपका 203/10, कोई बता सकता है कितना आएगा इसका? बोलिए भाई, आना तो 203 ही है, बस हमें ये बताना दशमलव कहां लगेगा, क्योंकि भाग तो 10 का ही दे रहे हैं, 100 का भी देते तो तब भी। सर 2 फिर से के बोलो। बाद, सर 3 2 के बाद, सर 2 के बाद, सर 3 के पहले। इसके बाद ठीक, अब देखो कितने जीरो हैं नीचे? सर 3 से पहले। जीरो एक है ना, तो हमें यहां से नहीं यहां से गिनना है, ये ध्यान रखना, 3 से, तो ये यहां पर आ जाएगा 20.3। चलो एक सवाल और देखते हैं इसका ऐसे ही। आयुषी बताएगी कहां पर आना चाहिए, किस 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 के बीच में ये दशमलव आना चाहिए? आयुषी। सर 7 के बाद। 7 के बाद, यानी कि 7.214, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले ये दशमलव लग जाएगा। ठीक है, जैसे हम साधारण भिन्न में देखते हैं, 1/4 1/4, 2/4 2/4, 1/3 1/3। तो यहां पर भी इस तरीके से होगा, 7/10, यानी कि 7/10। और जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.7, क्योंकि ये अभी हमने सीखा था। 12/100, 12/100, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? बोलिए कोई भी। दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? अभी तो कर रहे हैं आप। 0.12। 0.12। 8,000वें, यानी कि 8/1000। दशमलव में लिखेंगे 8,000वें कैसे होगा? 0.008। 0.008। अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, पहले था हमारा 10वें, फिर था 100वें, फिर आया 1000वें। नोट करना, 10वां, 10वां, 100वां, 10वां, 100वां, 1000वां। अब हमारा आता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान किस रूप में इसका होगा? अगर ये केवल 281 होता तो हम लिखते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा। भाई इकाई तो एक ही है इसमें, दहाई 8 है, सैकड़ा 2 है, 200 ही तो पढ़ रहे हैं हम, 281। और इसके बाद हम अलग अलग पढ़ते हैं इनको, 3 2 1। तो अब होता क्या है, ये तो दशमलव रह गया, यहां से इस, यहां दहाई है, इसको पढ़ेंगे 10वां, ये सैकड़ा है, इसको पढ़ेंगे 100वां, यानी कि ये 100 में से 2, ये 10 में से 3, और ये है 1000वां।
तो ये होगा 1000 में से 1। तो अब ये ध्यान देना है हमें कि इकाई तो ये रहता है ये दशमलव से आगे, उसके बाद होता है दसवां, सौवां, हजारवां। तो ये इसके स्थानीय मान इस तरीके से होंगे। अब अगर हम इसका प्रसारित रूप लिखें, जैसे इसी को ले लेते हैं 281.321। अगर हमारे पास 281 होता तो हम लिखते 200 प्लस 80 प्लस 1, प्रसारित रूप या विस्तारित रूप, प्लस अगर हमारे पास 0.3 हो तो हम लिखेंगे 3/10, क्योंकि ये 10वें हिस्से में है। दशमलव ये क्या है 2, 10वें 100वें हिस्से में 2/100, प्लस एक कौन से हिस्से में है, 1000वें, 1/1000। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 200 प्लस 80 प्लस 1 प्लस 0.3 प्लस 0.02। अब ये कैसे हो रहा है 02, ये अभी आपको बताया है, प्लस 0.001। ये समझ आया आप लोगों को इतना? यस सर। यस सर। तो ये क्या है यस इसका सर। विस्तारित या प्रसारित रूप, इसका इस तरीके से होता है। अब हम पढ़ते थे समतुल्य भिन्न, तो ऐसे ही समतुल्य दशमलव भिन्न भी होती हैं। तो इसमें तो वहां पर क्या होता है कि जितने का गुणा हम हर में करते हैं उतने का अंश में कर लेते हैं। माना अगर हमें 2/3 के समतुल्य भिन्न निकालनी तो हम क्या करते हैं, 2/3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2/3 की समतुल्य हो गई 4/6, या गुणा 3 कर दिया, 2 3 6, 3 3 9, तो ये तीनों क्या हो गई आपस में समतुल्य भिन्ने हो गई। दशमलव में कैसे होंगी, बहुत ही आसान है, सिर्फ जीरो बढ़ा दो आगे, 0.6, 0.60, 0.600, मतलब इसका एक ही है। 0.8, 0.87, 80, 0.800, ये आपकी जो समतुल्य भिन्न है वो इस तरीके से समतुल्य दशमलव इस तरीके से आएंगे, या तुल्य दशमलव। ठीक है, 8.2, 8.20, 8.200, 8.2000, कितना भी कर लो, ये सारी क्या है समतुल्य दशमलव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं हम दशमलवों की तुलना, कौन छोटा कौन बड़ा। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं 82.45 और 82.65। जैसे बोल रहे हैं हम 82, 82, दोनों अब तक तो दोनों बराबर थे, दशमलव आया, दशमलव आया। अब इसका 10वां हिस्सा कितना है, 4, और इसका 10वां हिस्सा कितना है, 6। तो अब आप ही बताइए कौन बड़ा होगा, बोलिए कोई भी। 42.65। 82.65, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, मतलब जहां जो पहले बड़ा मिले वही आपका आ जाना है। अगला सवाल 8.447, 8.458। ठीक है, तो 8 8 अभी तक बराबर है, दशमलव दशमलव बराबर है, 4 4 बराबर है, 4 5। बताइए कौन बड़ा है, 4 5 8.458। 8.458। ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्न दशमलव भिन्नों की एक तुल्य दशमलव भिन्न लिखिए। तो अभी आपको बताया था एक ही लिखनी है, 0.08, 0.08 ये है, तुल्य बनानी है तो एक जीरो और लगा दो। 5.6 का 5.60 कर लो। अंशी का बताओ, 9.8 का क्या हो जाएगा,
बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी। 9.80 जीरो। 80 मान भी बताइए, इसका बताइए 0.04 का। फिर से बोलो। 0.040 ठीक है, अंशुल आप बताइए इसका। 15.560 आयुषी आप बताओ। 0.180 अंशिका सर बताओ। आपने ऊपर वाले में 0 नहीं लगाया। ओके, अंशिका इसको बताइए। 0.570 0.570। जीरो बोलना जरूरी नहीं है उसमें, वो केवल हम इसलिए लगाते हैं ताकि दशमलव दिख जाए। 2.4 आप बताइए आयुषी। 2.40 तो समतुल्य भिन्नता तो इतनी आसान है, या समतुल्य दशमलव इतने आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इन सवालों को देखिए, और सबसे पहले अंशुल बताइए, इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर बड़ा, छोटा या 0.32 32? 0.32 0.32, तो ये वाला निशान हमारा आ जाएगा। आयुषी दूसरा सवाल। सर दोनों बराबर है। लीजिए, दोनों बराबर है। मानवी। सर 2.72 ठीक है। अंशिका। 4.32 अंशुल। 0.638 और मानवी। सब बराबर। बराबर। तो देखिए, इतना आसान इसका हिस्सा ये था। अब हम करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में इसको हमें लिखना है। आरोही क्रम का मतलब पता है आपको, छोटे से बड़ा। तो अंशुल आप बताइए, 1.3, 0.6, 1.8, 0.9, 0.1, सबसे छोटा कौन है? सर 0.1 ठीक, उसके बाद बंद मत करिए, पूरा सवाल आप ही ने बताना है। 0.6 फिर 0.9 फिर 1.3 1.3, फिर 1.8 1.8। किसी को कोई समस्या है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है। आयुषी खा वाला आप बताइए। 2.7 2.7, 3.7 3.7, 3.9 3.9, 4.4 और 6.7 ठीक है। अंशिका। 3.5 हम्म 3.7 हम्म 4.1 हम्म 6.3
7.3। ठीक। मानवी। सर 0.443। 0.443। फिर 0.459। 0.459। 0.4460। 0.460। 0.469। 0.469। 0.488। 488। ओके, ठीक है। अंशुल। 0.2। 0.2। 0.4। 0.4। 0.5। 0.5। 0.7। 0.7। 0.8। आयुषी। सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही। टैप करो बीच में। देखो, 3.1, 4.5, 3.4, 5.4, 4.6। अब देखो, बोलो, दिखाई दे रहा है? स्क्रीन आ रही है साफ और यस लोगों को? सर। नो। हाँ, तो यस सर। आयुषी बोलो। 3.1। 3.1। 3.4। 3.4। 4.5। 4.5। 4.6। 4.6। 5.4। 5.4। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आएंगे निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। तो देखिए, अंशुल हो गया, आयुषी हो गई, और अब अंशिका। अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम बड़े से छोटा, तो बताइए 9 अंशिका। हाँ, 0.45। नहीं, 9.28। उसके बाद नहीं, पहले क्या है? पहला क्या नौ बोला आपने? दशमलव पाँच 9 9.45। हाँ, उसके बाद 9.28। 9.28। उसके बाद 8.29। 8.29। उसके बाद 3.98। 3.9। ठीक है। मानवी। 7.67। 7.67। 7.57। 7.57। 6.57। 6.57। 5.67। 5.67। ठीक है। अंशुल। 1.72। आप आरोही क्रम बोल रहे हैं या अवरोही क्रम बोल रहे हैं? 17.2। 17.2। 7.78। 7.78। 2.71। 2.71। 1.72। 1.72। ठीक है। आयुषी। 0.489। 489। गुड। 0.459। 459। 0.443। 0.443। 0.438। 438। ठीक है। आगे मानवी।
5.34, 5.34, 4.36, 4.36, 3.76, 3.76, 3.12, 3.12। ठीक है अनुशिका। 13.2, 13.2, 12.7, हम्म 12.6, हम्म 11.9, हम्म 11.6। ठीक है। तो इस तरीके से आपके आरोही और अवरोही क्रम हो गए। आगे बढ़ते हैं इसमें, और कुछ दशमलव के जोड़ हैं। इन सवालों को अलग से भेज दिया जाएगा, तो उनको जोड़ करना है। तो जोड़ करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं एक तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये वाला सवाल है, कैसे करेंगे। अब आप इसको उसमें लिख सकते हैं कॉलम में, 7.35, 8.17, 3.48। आपको नॉर्मल जोड़ करना है, और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और यहां भी आपका दशमलव यहीं पर आएगा। 8 7 15 5 20, 0 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 हासिल, 4 3 7 और 1 8 और 2 हासिल। ठीक है। 8 7 15, 3 18 और 1 19। बस ये हो जाएगा आपका। ऐसे ये सवाल भी आपका वैसे ही होना है, ये भी वैसे ही होना है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होगा। 9.26, 9.26, 26.43। तो देखो 26.43, 0.59। तो ये जो दो है ये आगे आएगा, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए। इसका इकाई 9 है, इसका इकाई 6 है, इसका इकाई 0 है। तो ये इकाई के नीचे इकाई, बाकी आपको करना जोड़ी ही है। अगला सवाल 178.956, 178.956। फिर 498.45, तो 498.45। अब देखो यहां पर ये छूट गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये देखो 2036, तो 2036 ऐसा लिखना है, यहां पे दशमलव है ही नहीं, तो ये इससे आगे ही आना है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी करना जोड़ी है। 6 5 5 10, 9 4 13 1 14, और यहां पर दशमलव लगेगा। 8 8 16, 6 22 और 1 23 का 3 हासिल 2, 9 7 16 और 3 19, 2 21 का 1 हासिल 2, 4 1 5 और 2 7 और ये, तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगला सवाल भी होना है। क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत? नो सर, नो सर। भाई ये ध्यान रखना कि इकाई के नीचे इकाई और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। घटाओ, दशमलव का घटाओ, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो 2.75 माइनस 1.28, तो सीधे घटाना है जैसे आप घटाते हैं दशमलव के नीचे दशमलव। ये सवाल भी ऐसे हो जाएगा। अब इसको देखिए, जैसे ये है 40.8, और इससे घटाना है 21.25। ठीक है, इसको कैसे घटाएंगे? तो आप सोच लेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं है मतलब क्या है, जीरो है यहाँ पर। जीरो का मतलब आप लिख भी सकते हो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको बताया था ना कि समतुल्य भिन्न बताते हैं तो आगे एक जीरो लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, दशमलव लग जाएगा। 10 में से 1 गए 9, और 3 में से 2 गए ये। वैसे घटना है इसमें। जब इसको करेंगे 35.2, इसमें से क्या घटाना है? 8.767। तो यहां पर 2 जीरो मान लेना आप। बाकी सवाल ऐसे ही करना है, ऐसे ये भी और ये भी ऐसे करना है। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अर्पित की मासिक आय 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए कमाता है।
इसमें से हुआ 1350.50 रुपए राशन पर, 950.25 रुपए दूध पर तथा 2000 रुपए अन्य घरेलू सामान पर खर्च करता है। उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए, यानी कि बचाता कितना है। तो देखो, पहले हम खर्चा देखेंगे कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले राशन पर खर्चा 1350.50। ठीक है, दूध पर, दूध पर है आपका 950.25 और अन्य ये है 2000। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना हो गया, ये सब जोड़ देंगे तो आपका पूरा खर्चा ये निकल गया 4300.75। अब आपको निकालनी है बचत। तो कमाया कितना था 5000, खर्चा कितना किया 4300.75। अब जब कभी ऐसे आएंगे तो कुछ नहीं करना, यहां पर दो जीरो मान लो, बस 0.00 कर लो। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9, 9 और 9 में से 3 गए 6, 699.25। तो ये इस तरीके से होना है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। अगला सवाल। मोना के पास 15 किलोग्राम आम थे। उसने 4.65 किलोग्राम आम मानसी तथा 5.875 किलोग्राम मोहिनी को दे दिए। अब मोना के पास कितने आम शेष बचे? तो सवाल वही है जैसे अभी हमने अर्पित वाला सवाल किया था। ठीक है, अगला सवाल। संख्या 368.70 में से क्या घटाया जाए कि 184.70 शेष बचे? तो हम अक्सर इन सवालों को हम जब हम भिन्न के सवाल कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक्स घटा दे रहे थे। तो अभी भी एक्स घटा देते हैं। ठीक है, तो एक्स जैसे ही घटाएंगे, एक सेकंड, 368.70 से क्या घटाया जाए? तो 368.70 से एक्स घटाया जाए तो ये 184.70 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक्स को एक तरफ ले जा लेते हैं और बाकी संख्या को एक तरफ। तो 368.70 इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां प्लस में है, और एक्स यहां माइनस में है तो यहां जाकर के प्लस हो जाएगा। अब इसको घटाना है, 0 में से 0 गए 0, 7 में 7 गए 0 दशमलव, 8 में से 4 गए 4 और 16 में से 8 गए 8, 2 में से 1 गए 1। एक्स बराबर 184.00 या एक्स बराबर 184 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। अगला है, एक पानी के टैंक की धारिता 400 लीटर है। तो पानी का टैंक बना लीजिए, यहां तक भरते हैं तो 400 लीटर है पूरा जब भरते हैं इसको। ठीक है, इसमें 175.175 लीटर पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है। कितना है 175.175। अब बचा हुआ पानी कितना होगा तो वो आप बता देंगे कि भाई मतलब कितना पानी और भरा जा सकता है इसमें, वो आप क्या कर देंगे, इतने में से इतना कम कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12.1508 और 4.675 के अंतर में 13.41 को जोड़िए। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इन दोनों के अंतर में इसको जोड़ना है। तो पहले हमारे पास जो 12.1508 है इसके अंतर और इसका अंतर 4.675 का, इनका अंतर निकालना है।
तो अंतर निकालेंगे। तो ये अंतर आया 7.4758 का, और ये जो अंतर आया है 7.4758 का, इसमें हमने 13.41 को जोड़ दे देना है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बस सवाल को समझना है। फिर क्या है, इन दोनों के योगफल में से, इन दोनों का पहले योगफल निकालना है, जोड़ना है, में से इसको घटाइए, फिर इतना घटा देना आपने 9.006 को। अगला सवाल, एक दुकान में 72.3 किलोग्राम चावल था, 63.250 किलोग्राम चावल की बिक्री हो गई। भाई इतना था, इतने में से इतना बिक गया, तो अब कितना बचा हुआ है वो आपको निकालना है, कितना शेष रहा। संख्या 135.379 में कितना जोड़ा जाए कि 250.5 प्राप्त हो जाए। तो 135.379 में x जोड़ेंगे तो 250.5 हमें प्राप्त हो जाएगा। यही करते आए हैं अभी तक। तो x बराबर 250.5 और उससे हम कम कर देंगे 135, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा 379, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका दशमलव को लेकर के था। कुछ क्वेश्चंस बाद के आपको शेयर नहीं किए गए हैं, जो शेयर किए गए हैं उनको आप हल कर दीजिएगा।